मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम
पिता परमात्मा। ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। चंदा ओ चंदा मन चकोराए निहारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल,
हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है, जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है, कैसे बाबा को दिल कैसे बिसारे, बाबा ही बाबा दिल को बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, 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 बाबा तुम्हारे हम। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 20 जनवरी
2022 के बाबा के महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारी लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी। आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारी लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखना है? तुम बच्चों को अब कौन सा एक शौक रखना है और किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? किस बात की हॉबी रखनी है और किन बातों से अब बच्चों का ताल्लुक नहीं है? बताइए, कौन सा शौक रखना है और किन बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए? उत्तर है, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं। बहुत सारे शौक होते हैं लोगों को। तो तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो दुनियावी शौक नहीं होना चाहिए बच्चों को। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। गगन दूर हो जाए ज़मीं, चाहे सागर में धंस जाए। गगन दूर हो जाए ज़मीं, चाहे सागर में धंस जाए। तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, पाँव न रुकने पाए। ओ
जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। जिसके शीश पे हाथ हजारों, छू न कोई पाएगा। जिसके शीश पे हाथ हजारों, छू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा, धूल में मिल जाएगा। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। भक्त और हरि का बंधन तो ज्यों दीपक और बाती। भक्त और हरि का बंधन तो ज्यों दीपक और बाती। उसी ज्योत से ये जलती है, उसमें ही मिल जाती, देह अमर हो जाती। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान। उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। तो ये सब बातें आएंगी। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो, बाकी थोड़े रोज हैं। यह 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे क्या बन गए? अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। यह बीमारियां छूटी की छूटी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है। वह तो हाय हाय करते रहेंगे। वह तो
हाय हाय करते रहेंगे। तुम तो यह घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो होना ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अभी तो बस एक ही लगन लगी रहे कि बाप से वर्षा लेना है। अनेक प्रकार की आदत मनुष्यों को होती है। यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बने हैं। अब वापिस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। कहेंगे कैसे याद करें, नाम रूप हम जैसे मनुष्य तो हैं नहीं। तो विचित्र होने के कारण पूरा याद नहीं कर सकते। यह नई रस्म है ना। आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद नहीं किया है आधा कल्प से। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बस, और कोई ज्ञान नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनाता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है। अब नया मकान बन रहा है तो पुराने घर से बुद्धि योग निकल जाता है कि अब इसको तो छोड़ना है। तो अब हम बच्चों को नई दुनिया में जाना है तो इस पुरानी दुनिया में बुद्धि योग नहीं रहना चाहिए। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परमपिता परमात्मा से नहीं है। अभी तुमको सिखाने वाला बाप मिला है। वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर हैं। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है। वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। ज्ञानेश्वर एक ईश्वर ही है और वही ज्ञान का सागर है। तो वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं। हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। एक्टर्स जो होते हैं शूटिंग करेंगे तो उनको पता है कि अभी कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, फिर अपने समय पर फिर घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं। तुम्हारी है बेहद की घड़ी। बच्चों की है बेहद की घड़ी। तुम जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा ने कहा तुम जानते हो। क्या जानते हो?
क्या जानते हैं? यह अंतिम जन्म है। तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। वो लोग तो सोचते हैं कि अभी काम पूरा होगा तो घर जाएंगे, और हम बच्चों को तो पता है कि ये अंतिम जन्म है और फिर कहाँ जाना है? नई सतयुगी दुनिया में जाना है। तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजयमाला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। बच्चों को भी ताही उमंग उत्साह होना चाहिए जैसे मम्मा बाबा को है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। क्या बतला सकते हैं? लिखिए, जो लोग सुन रहे हैं वो लिखें। बाबा से कोई पूछे तो बाबा क्या बतला सकते हैं? तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजयमाला में नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। अपनी पढ़ाई से हर स्टूडेंट ये समझता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं, क्या समझते हैं बताइए, लिखिए जल्दी से। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल ना सके। सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा के घर में पालना ले रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं, वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। समर्पण तो बुद्धि का होना चाहिए ना। और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ बाबा ने कहा देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। कौन तीखे जा रहे हैं? जो घर गृहस्थ में रहते हैं, धंधा धूरी करते, अपनी जिम्मेवारी संभालते, वो तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ रहने से थोड़ा फायदा होता है। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए, भरे और फिर यह गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं, बहुत सर्विस करते हैं। वह अच्छा ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। गिर पड़ते हैं माना अवस्था नीचे हो जाती है, धारणा होती नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। चाहे यहाँ रहें माना समर्पित रूप में, चाहे
गृहस्थ व्यवहार में रहें। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। यहाँ रहे और पुरुषार्थ ही न किया, बोझ चढ़ाते रहे, तो फिर ऊंच पद थोड़े मिलेगा। अपनी नब्ज आपे ही भी देखी जाती है। अपनी नब्ज आपे ही भी देखी जा सकती है। समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अपनी अवस्था से तो पता चल सकता है ना कि क्या पद पाएंगे, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, समझ सकते हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो क्या होगा? अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसा पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है, समझ मिली ना। नॉलेजफुल कहलाते हैं, मास्टर नॉलेजफुल। तो बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए? बेहद की होनी चाहिए। समझदार होना चाहिए कि क्या करें तो हमारा जमा का खाता बढ़ जाए। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ न कुछ उल्टा करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी, तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। उनको सब प्रबंध उनके लिए करना होता है। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं। उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है। इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता नहीं था। बाबा आया हुआ है। बाबा ने कहा पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन है। बाबा भी आया हुआ है। इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता भी नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है, तो खुशी की बात है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में ऊंच धर्म कौन सा है? उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड। तुम जगत माताएं हो। मर्तबा भी माताओं का है, दिखाते भी हैं। कुमारियों ने बाण मारे भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है।
तो यह समझाना पड़ता है कि ऊंच ते ऊंच कौन है। फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। लेकिन समझाने वाले कैसे चाहिए? बुद्धिमान बच्चे चाहिए। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। यह पार्ट तो अनेक बार हमने बजाया है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। यह पार्ट तो हमने अनेक बार बजाया है। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह पुराना चोला छोड़ना है। फिर नए सिर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है। अभी यह पुराना चोला छोड़ना है। फिर अभी यह पुराना चोला छोड़ना है। फिर 84 जन्म नए नए चोले लेने हैं। अभी यह पुराना चोला छोड़ देंगे, फिर नए सिर से सतयुगी दुनिया में आएंगे और 84 नए नए चोले लेते हैं। यह बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पार्टधारी को अपने अपने पार्ट का पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पार्ट बजाया, अब खेल पूरा होता है, फिर चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है। यहाँ जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो जिस जन्म में पढ़ा उसी में उसका फायदा मिलता है। तुमको वह फिर याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया है, कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। अगर सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। न चाहते भी तूफान आ जाते हैं। बाबा ने कहा ना, तुम युद्ध के मैदान में हो, तो फिर न चाहते भी तूफान आ जाते हैं। वह थकावट करेंगे, बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। पढ़ाई करते रहे
टॉपिक आदि निकालते रहे, सेवा के लिए बुद्धि चलती रहे। यह बाबा का अनुभव है। साकार बाबा पुरुषार्थ करते थे तो बच्चों को अपना अनुभव सुनाते। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा के आगे भी कितने तूफान आए। शारीरिक व्याधि, कोई न कोई विघ्न, कुछ न कुछ चलता रहा ना, तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि तूफान तो बहुत आएंगे। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। यह एक लॉ है। बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है, माया बहुत बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी। विरोध करता है ना, जिसका राज्य जाता है तो वो यही सब करता है। बाबा ने कहा उनसे डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है वह भी कर्म भोग है, इसमें घुटका नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है। ऐसे करते खुशी में रहते हैं। शरीर को कुछ होता है तो फिर उसमें भी संकल्प चलता है। बाबा ने कहा ये तो पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है। ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्हों जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। यह ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है। तुम समझा सकते हो, भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है और कोई धर्म नहीं था। वह तो बाद में आए हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुए। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता ही नहीं है। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता ही नहीं है। अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहां थोड़े ही कोई भी जानते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता होता है, तो दो कला कम होने से वह सुख कम हो जाता है। सतयुग में थोड़े ये ज्ञान होगा। यह ज्ञान सतयुग में हो तो क्या होगा? अगर सतयुग में ये ज्ञान हो कि अभी 16 कला हैं, फिर नीचे उतर जाएंगे 2 कला कम हो जाएगी, तो क्या हो? तो वह सुख कम हो जाता है। यह ज्ञान सतयुग में अगर हो तो अंदर ही घुटका खाते रहेंगे, सुख अनुभव ही नहीं होगा। दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे? राजाई ही अच्छी नहीं लगेगी। तो किसी को पता हो आज हमारे पास इतना धन संपत्ति है, कल इतनी कम हो जाएगी, तो क्या होगा? या आज हम साहूकार हैं, कल हम गरीब हो जाएंगे, तो साहूकारी का सुख भी भासेगा नहीं। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं, वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है।
तो त्रिकालदर्शी होने में अच्छा है या नहीं? पता है जो सीन अभी आई 5000 वर्ष बाद फिर आएगी। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान अटकाता है। कहेंगे कि फिर क्या करें, लेकिन ये तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा आकर बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं? क्योंकि वह फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं। उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं? शोभते ही नहीं। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। यह तुम्हारा टाइटल है। क्या टाइटल है? स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। यह सब बातें समझने और समझाने की हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उनका नाम ही है गॉड फादर। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है। वह तो बाप है ना। वह तो बाप है ना। हम लिखते ही हैं कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहराना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है। बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहां देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं रहती। वहां तो दरकार ही नहीं है तीसरे नेत्र की। वहां ज्ञान की जरूरत ही नहीं। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा को ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। अभी तो कितना सहज है। परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। जरूर उन्हों को प्रॉपर्टी मिली होगी परम पिता परमात्मा से। कब मिली? संगम युग पर बाबा ने आकर बच्चों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया। राजयोग सीख राजाई पाते हैं। हम सब बीके हैं। बीके माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कोई को भी समझाओ, अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना। वह भी पिता है। कौन? शिव बाबा। वह शिव भी पिता है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं।
तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे सेवा करनी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो हैं मुख्य। वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरे सब की बातें हैं भक्ति की। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की, परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं हैं, बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाएं तो सारी आबरू ही चट हो जाए। समझ जाएं तो बाबा तो सबका आके उद्धार करते ना। तो बाबा ने आगे कहा, लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है। यह होना है, ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। गायन है तो फिर होना तो जरूर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आज की मुरली से धारणा की पॉइंट्स। विजय माला में आने के लिए क्या करना है? क्या कहा था बाबा ने मुरली में? विजय माला में आने के लिए क्या करना है? सर्विस करनी है। कैसे कैसे सर्विस करनी है? मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरी पॉइंट है, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान, अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। आज का वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले
सद्भावना संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं। कौन सी बातें दो? भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण, किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं हैं। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने क्या है? सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। तो अगर सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो भी क्या होगा? माया के विघ्न आएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? जैसे पेपर टाइगर। पेपर टाइगर क्या करता है? डराने का काम करता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है वो। लेकिन अगर उसको रियल समझ लिया तो फिर घबरा जाएंगे। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी यह नहीं कहो, क्या? इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी
इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है, अगर बात अपसेट की आती भी है, तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। अगर बात अपसेट की आती भी है, तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। तो क्या करने के लिए आज बाबा ने कहा विशेष? क्या करो? मम्मा बाबा समान पुरुषार्थ करो, सर्विस मम्मा बाबा समान करो। तो चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हों, चाहे समर्पित हों, सारा मदार काहे पर है? पुरुषार्थ पर है। ऊंच पद पाना है तो क्या करना है? धारणा करनी है। आज का गीत क्या था? आज का गीत, जिसका साथी है भगवान, उसके आगे माया क्या है? पेपर टाइगर। तो अपसेट नहीं होना है। बात भले अपसेट की हो, फिर भी अपसेट नहीं होना है। और भाव और भावना की बात बाबा ने बताई। चलो, अच्छा, ओम शांति।
ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही
बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तेरे हम रहें। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला, हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है, तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है, बाबा तेरे हम रहें। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, बाबा तेरे हम रहें यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहें यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस बड़े